नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आपका, जहां हम आपके साथ आज भी डेली करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। हमेशा की तरह हम अपने दिन की शुरुआत आज भी एक मोटिवेशनल कोट से करेंगे, और हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, आलोचना ही प्रगति का आधार है। जी हाँ दोस्तों, आलोचना से आपके प्रगति के द्वार खुल जाते हैं। दोस्तों, आलोचना वही करते हैं जो आपके अंदर की कमियों को देखते हैं और उजागर करते हैं। आपको करना क्या है कि आपको उस कमियों को बस देखना है, उसको सही करना है और जीवन में सफल हो जाना है। आलोचना को हमेशा पॉजिटिव तरीके से लें और उसको अपने जीवन में जो है वो पॉजिटिव मार्ग के लिए यूज करें। इस तरह जो है आलोचना आपके लिए प्रगति का जो है वो आधार बन जाएगी। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल है, फॉर हाउ मेनी मोर मंथ्स द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कैबिनेट ने और कितने महीनों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 6 मंथ्स, ऑप्शन सी 9 मंथ्स या ऑप्शन डी 12 मंथ्स। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी 6 मंथ। जी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसकी शुरुआत जो की गई थी वो 26 मार्च 2020 से की गई थी, जब कोविड-19 महामारी के कारण जो है कई सारे गरीब परिवार को जो है वो खाद्य से संबंधित समस्याएं हो रही थी। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस योजना को जो है हमारे देश में लागू किया गया है। इस योजना में हमारे देश के जितने भी गरीब परिवार के लोग हैं उन्हें मुफ्त में राशन प्रोवाइड किया गया, और इस योजना को 26 मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक इसे लागू किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में जो है देश की कोविड-19 से रिलेटेड सिचुएशन को देखते हुए कैबिनेट के द्वारा इस योजना को और 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना जो है वो सितंबर 2022 तक लागू रहेगी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कौन? PMGKAY यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, हु हैज इनॉग्रेटेड द मोदी स्टोरी वेबसाइट। मोदी स्टोरी वेबसाइट का उद्घाटन किसने किया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुमित्रा गांधी कुलकर्णी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। दोस्तों, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी को शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन महात्मा गांधी को जरूर जानते हैं। ये सुमित्रा गांधी कुलकर्णी महात्मा गांधी की पोती है, और इन्होंने अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड एक वेबसाइट की जो है वो उद्घाटन किया है। इस वेबसाइट का नाम है ModiStory.in। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है वो श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड जो है वो स्टोरी को जो है ये शेयर करती है। इस स्टोरी में जो लोग भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, उनका कैसा फीलिंग्स रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस को इस साइट पे जो है वो शेयर करते हैं। आप इस साइट पे जाके उनकी जो भी स्टोरी रही है, या प्रधानमंत्री से रिलेटेड या प्रधानमंत्री से मिलने से रिलेटेड, वो सारे स्टोरी आप इस वेबसाइट पे जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से जो है इस पोर्टल को और इस उद्घाटन करने वाले पर्सन को जरूर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द सेकंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मुरादाबाद। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी मुरादाबाद। जी, दुनिया के दूसरे सबसे अधिक प्रदूषित शहर। दोस्तों, एक रिपोर्ट निकाली गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम 2022।
इसके द्वारा एक एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट निकाली गई है और इस रिपोर्ट में मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश की एक सिटी है उसको दुनिया के दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर के रूप में जो है वो नामांकित किया गया है। पहले स्थान पे बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ठीक है, ये फर्स्ट स्थान पे है। दूसरे स्थान पे मुरादाबाद है और थर्ड पे इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का एक शहर है, उसको जो है वो सूची किया गया है। दोस्तों अगर मुरादाबाद की बात करें तो इसकी जो ध्वनि प्रदूषण दर्ज की गई है वो 114 डेसिबल दर्ज की गई है और अगर ढाका की ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो 119 डेसिबल दर्ज की गई है और इसकी बात करें तो 105 डेसिबल दर्ज की गई है। डेसिबल ध्वनि की जो है मेजरमेंट यूनिट है, इसी में ध्वनि को मेजर किया जाता है। दोस्तों WHO के अनुसार जो है एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जारी की गई है ध्वनि से रिलेटेड। इस फ्रीक्वेंसी में जो हमारे आवासीय जो है जगह है उसकी जो ध्वनि बताई जाती है कि 55 डेसिबल से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए और जहाँ पे ट्रैफिक या जहाँ पे बिजनेस एरिया है वहाँ पे जो है वो 70 डेसिबल से अधिक जो है ध्वनि जो है प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अधिक होती है तो वहाँ पे ध्वनि से रिलेटेड पॉल्यूशन होते हैं और पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा जो है वो समस्याएं पैदा होती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको जरूर याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है हु हैज ओन द स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमिरेट्स विल्फ्रेड ब्रूट्स-एट, ऑप्शन बी सैंड्रा पोस्टेल, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन चेरी या ऑप्शन डी डॉक्टर जैकी किंग। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए एमिरेट्स विल्फ्रेड ब्रूट्स-एट। जी, इन्हें मिस्टर इवोपरेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों नाम को जरूर याद रख ले और ये इनका निकनेम है मिस्टर इवोपरेशन। इनको अभी हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ये बेल्जियम के जल विज्ञानी हैं। कहाँ के? बेल्जियम देश के जल विज्ञानी हैं। दोस्तों इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो एनवायरमेंटल इवोपरेशन में इनके महत्वपूर्ण जो है कार्य के लिए दिया गया है। अगर हम इस जल पुरस्कार स्टॉकहोम जल पुरस्कार की बात कर ले तो इसे वाटर का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है और इसे वाटर का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। आप इसको जरूर ध्यान में रखें। बाकी के यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये सारे के सारे स्टॉकहोम जल पुरस्कार के जो है ये विजेता है जो कि इससे पहले रह चुके हैं। तो आपको जो है हमें कमेंट में बताना है कि ऑप्शन बी जो है वो किस ईयर के विजेता है, ऑप्शन सी जो है वो किस ईयर के विजेता है और ऑप्शन डी जो है वो किस ईयर के विजेता है। ये आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। सो हमारा अगला सवाल है विच एयरपोर्ट हैज बीन ऑनर्ड विद द कोविड चैंपियन अवार्ड एट द विंग्स इंडिया 2022 इवेंट। विंग्स इंडिया 2022 इवेंट में किस हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेगमपेट हवाई अड्डा, ऑप्शन बी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो हम सही जवाब देखते हैं कि किसको जो है वो विंग्स इंडिया 2022 इवेंट्स में कोविड चैंपियन अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। जी, विंग्स इंडिया 2022 जो अभी हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट है। ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट सिविल एविएशन ये जो है इवेंट है। इस इवेंट में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कोविड चैंपियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस इवेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हुई थी वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डा पे किया गया था, ठीक है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को कोविड चैंपियन अवार्ड से इसलिए नवाजा गया है क्योंकि कोविड काल में इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का योगदान जो है हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा रहा है। इस योगदान के लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं इस इवेंट्स में
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के साथ साथ एविएशन इनोवेशन का भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इनोवेशन का भी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों विंग्स इंडिया 2022, आप इसकी जो है डिटेल वीडियो हमारे वेबसाइट पे इसकी डाल दी गई है। आप अगर विंग्स इंडिया 2022 इवेंट्स की डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे सरकारी परीक्षा के वेबसाइट पे जाके जो है इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको आने वाले एग्जाम से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन के जो है वो जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि इससे जुड़ा ये सवाल है और इनसे और भी अधिक जो है सवाल आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और उनके जवाब भी मिल जाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज ओन दी सैफ अंडर 18 वोमेन्स चैंपियनशिप 2022? किस देश ने सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो हम सही जवाब देखते हैं और हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इंडिया यानी भारत। जी, भारत ने बांग्लादेश को हराकर सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये जो चैंपियनशिप हुई थी वो जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, विच फिल्म हैज ओन बेस्ट पिक्चर एट द 94th एकेडमी अवार्ड्स? 94वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बेलफास्ट, ऑप्शन बी डोंट लुक अप, ऑप्शन सी कोडा या ऑप्शन डी ड्राइव माई कार। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी कोडा। जी, 94th एकेडमी अवार्ड्स, एकेडमी अवार्ड्स जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जी, अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2022 की घोषणा की गई और इस अवार्ड में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब कोडा को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यह जो फिल्म है वो बाधिर संस्कृति को जो है वो प्रमोट करने का काम करती है, यानी कि जो डीफ जो है सोसाइटी है, डीफ कल्चर है, उसको प्रमोट करने का काम करती है। इस फिल्म के जो अभिनेता है उन्होंने जो है वो डीफ की भूमिका निभाई है। अगर हम बाकी के ऑप्शन की बात कर ले, बेलफास्ट, डोंट लुक अप, ड्राइव माई कार, तो ये सारे के सारे ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के जो है ये सारे के सारे नॉमिनी थे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला वो कोडा को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, इंडियन शटलर पीवी सिंधु डिफीटेड व्हिच प्लेयर टू विन द स्विस ओपन 2022 टाइटल? भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने किस खिलाड़ी को हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुसानन ओंग बामरुंगफान, ऑप्शन बी तस्नीम मीर या ऑप्शन सी पोर्नपावी चोचू ओंग या ऑप्शन डी ऑन सी योंग। तो हम सही जवाब देख लेंगे, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए बुसानन ओंग बामरुंगफान। जी, ये थाईलैंड की बैडमिंटन प्लेयर है और इनको अभी हाल ही में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने जो है वो हरा दिया है और हराकर स्विस ओपन 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, स्विस ओपन 2022 का जो आयोजन किया गया था वो जो है बाजल स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पे आयोजन किया गया था और बाजल स्विट्जरलैंड में ये पीवी सिंधु का दूसरा खिताब है। इसके पहले 2019 में इन्होंने यहाँ पे विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। बाकी के जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तस्नीम मीर, पोर्नपावी चोचुओंग और ऑन सी योंग, तो ये विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है ये बैडमिंटन प्लेयर में से एक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, वेयर हैज कंट्री फर्स्ट स्टील रोड बीन बिल्ट? देश की पहली इस्पात सड़क कहाँ बनाई गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी बोकारो। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी सूरत। जी, गुजरात के सूरत में अभी हाल ही में देश का पहला इस्पात सड़क की जो है वो उद्घाटन की गई है, यानी ये जो सड़क बनाई गई है वो जो है स्टील वेस्ट से बनाई गई है। ठीक है,
दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सड़क को बनाने में स्टील वेस्ट का यूज किया गया है, यानी स्टील स्लग का यूज किया गया है। स्लग वो चीज़ होता है जब कोई भी मेटल जब किसी रॉक से जब अलग कर लिया जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल बच जाते हैं उसे स्लग बोला जाता है। तो ये जो रोड बनाया गया है ये स्टील के स्लग से बनाया गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है स्टील रोड, क्योंकि इसमें स्टील की कुछ परसेंटेज भी जो है वो अवेलेबल है। बात करते हैं अगर हम इस रोड की, तो इस रोड की जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है और ये 6 लेन जो है ये रोड बनाई गई है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, एग्जाम्स में जरूर ये पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज का आखिरी सवाल। हमारा आज का आखिरी सवाल है, रितु खंडूरी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी पंजाब। तो हम सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में रितु खंडूरी को नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर थे वो थे प्रेमचंद्र अग्रवाल, जिनका कार्यकाल जो है वो 10 मार्च को समाप्त हो गया, यानी जब इलेक्शन का जो है डेट अनाउंस कर दिया गया तो इनका कार्यकाल 10 मार्च को समाप्त हो गया। और अभी हाल ही में इस पद पे रितु खंडूरी को नियुक्त किया गया है, जो कि उत्तराखंड की पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी की बेटी है। अभी हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था और रितु खंडूरी ने जो है इस चुनाव में जीत दर्ज की थी। और उत्तराखंड राज्य के विधानसभा के स्पीकर के रूप में रितु खंडूरी जो है वो 5th स्पीकर के रूप में चुनी गई है, यानी उत्तराखंड की ये 5वीं स्पीकर है। तो दोस्तों ये है हमारे आज के डेली करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। अगर आप और भी डिटेल्स जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.sarkaripareekshha.com पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको जो है डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो है न्यूज एनालिसिस और वन लाइनर्स भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम रेडी रेफरेंस भी आपको स्टैटिक जीके के रूप में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, चाहे वो फेसबुक है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें कमेंट जरूर करें जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों।